कम्बल की बात आई है तो एक कम्बल की भी स्टोरी आपको बता देते हैं, चमत्कार बाबा का। तो गाइस कम्बल की कुछ ऐसी बात है जो तीसरी स्टोरी में भी शामिल होती है चमत्कारों में। तो बाबा एक बार उनका मूड हुआ कि चलो निकलते हैं। गए उनके ही गांव में जहाँ वो रहते थे। एक गरीब बूढ़े माँ बाप थे, बहुत गरीब लोग थे। उनके यहाँ उन्होंने खटखट किया। वहां से एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी निकला। बोला, अरे भाई, उनके चमत्कार से तो सब वाकिफ थे नीम करौली बाबा के। उनका आना ही बहुत बड़ी बात है। अगर वो सर पे हाथ भी रख दें तो उनका सर पे हाथ रखना ही बहुत बड़ी बात है। और जिन्होंने उनका हाथों का जो स्पर्श है वो महसूस किया, तो उन्हें तो जीते जी जन्नत हासिल हो गई। तो गाइस फिर उन्होंने कहा, मैं आपके घर आ जाऊं? तो भाई वो दोनों बड़े प्रसन्न कि आइए आइए बाबा, आइए आइए, आपकी कृपा, आपका घर, आइए। भाई वो आ गए। उनको एक खाट थी, खाट बिछाई, उसमें एक कम्बल डाला, उनको बैठा दिया। जो उन गरीबों के पास था उन्होंने उतना किया, उनको खाना खिलाया, भोजन कराया, जितना उनके पास बना था, जिन जो बना पाए वो करा उन्होंने, उनको भोजन खिलाया। अब बाबा ने कहा, मैं सोऊंगा। वो लोग बाबा थे खाट पे सो गए, और जो वो बूढ़े व्यक्ति थे वो जमीन में सो गए। उन्होंने एक बाबा को एक कंबल नीचे बिछा दिया और एक ऊपर बिछा दिया, मतलब ऊपर दे दिया कि बाबा आप ये ओढ़ लीजिए। बाबा ने कहा, ठीक है, अब सो जाओ। बाबा ने वो पूरा मुंह झांप लिया और आराम से सो गए। आधी रात की बात है। आधी रात में बाबा बड़ी बुरी तरह चिल्ला रहे हैं, बचाओ आ ऊ, मतलब इस तरह से बहुत बुरी तरह, मतलब करहा रहे, जैसे उन्हें कोई बहुत पीट रहा है। वो जो बूढ़े दाम्पत्ति थे उठे, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि बाबा को उठा दें, क्योंकि उनका चमत्कार बाबा को सब, पूरे ऑल इंडिया को पता है बाबा का चमत्कार। तो वो तो वहीं रहते थे बाबा के आसपास। तो उन्होंने बाबा को नहीं उठाया। बाबा पूरी रात करहाते रहे, बहुत बुरी तरह चिल्लाते रहे। और वो दाम्पत्ति बड़े दुविधा में, बड़े दुखी, बहुत रो रहे कि मतलब बाबा को क्या दिक्कत है, क्या हो गया बाबा को, क्या प्रॉब्लम हो रही है बाबा को, कि मतलब बाबा इतनी बुरी तरह क्यों करहा रहे हैं। तो सुबह हुई तो बाबा ने जो कम्बल था उसको ऐसे फोल्ड करके उन दाम्पत्ति को दे दिया। कहा, इसको खोल के मत देखना। भाई वो चमत्कारी बाबा, उन्होंने कहा, वो दाम्पत्ति ने स्वीकार किया कि ठीक है बाबा, मैं खोल के नहीं देखूंगा। ठीक। उसके बाद उन्होंने बाबा ने कहा, इसको गंगा में प्रवाह कर दो, इस कम्बल का विसर्जन कर दो। भाई वो लेके गए दोनों दाम्पत्ति। तो उन्होंने जब वो जैसे जैसे गंगा के पास आ रहे थे, वो उसमें जो कम्बल था उसमें बहुत गरू, जैसे उसमें लोहा भरा हुआ हो, काफी टन। तो वो उठाने में असमर्थ हुए, जो दाम्पत्ति थे उठाने में असमर्थ हुए। बट दोनों ने वो करके उसको प्रवाह कर दिया। और बाबा ने जाते जाते एक बात बोली, जब तुम ये कम्बल गंगा में प्रवाह करोगे, उसके 1 महीने बाद आपका पुत्र आपके घर में आएगा, उसको कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा। तो भाई 1 महीने, अब जैसे 1 तारीख चुनी, कम्बल प्रवाह कर दिया। उसके 1 तारीख के बाद, 1 महीने बाद, उनका जो दाम्पत्ति का बेटा था, एक ही बेटा था उनका, वो आया। उसने उस तारीख को, जिस तारीख को बाबा करहा रहे थे, उस तारीख की पूरी बात बताई कि तीसरे विश्व युद्ध में वो ब्रिटिश का सैनिक था। तो उनको चारों तरफ से जो लोगों ने घेर लिया था, गोलियां चल रही थी, बहुत बमबारी हो रही थी, बहुत बुरी तरह। जितने उसके साथी थे सब मर गए, पर उसको एक खरोच नहीं आई। आप बिलीव करोगे कि जहां सब मर गए हो तो उस व्यक्ति को एक खरोच नहीं आई? किस वजह से? किसकी कृपा से? ये चमत्कार नहीं तो क्या है? इसको चमत्कार ही तो कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे, इसको एक चमत्कार कहेंगे। तो गाइस, जब उसने अपनी स्टोरी बताई कि मुझे एक खरोच नहीं आई, तब लोगों को पता चला। जो दाम्पत्ति थे उन्होंने कहा, जय नीम करौली बाबा, आपने पूरे कष्ट हरे हैं बाबा, आपकी कृपा हमेशा हम लोगों के ऊपर रहे। तो इस तरह से
उसने अपनी स्टोरी बताई तो तब पता चला, अरे उस कंबल में क्या था, उस कंबल में तो 5,000 गोलियां थी, तभी कंबल इतना गर्म था। भाई 5,000 गोलियों का जो भार होता है वो कितना होता है, आप समझ सकते हो। गोलियां तो लोहे की बनती है, तो उस कंबल में पूरी समाई हुई थी 5,000 गोलियां। तो उन्होंने वो चमत्कार, लोग कहते तो बहुत कुछ है, पर हमारे जैसे लोग तो चमत्कार ही कहेंगे। और बाबा में शक्ति है, बाबा सबका भला करते हैं, कुछ फेक नहीं है, सब कुछ रियल है। जो बाबा हैं, जो सामने हैं, हमारे साथ हैं अभी भी, सिर्फ नाम लेने की देर है। नीम करौली बाबा, आपका काम अटका हो, आप किसी चीज में सक्सेस ना कर रहे हो, तो सिर्फ एक नाम लीजिए, नीम करौली बाबा। आप कैंची धाम जाके देखिए, सब कुछ रियल। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो एक भक्त की जो तपस्या थी, रिक्वेस्ट थी, तो उसको पूरा करने के लिए खुद अपने शरीर में गोलियां खाए हैं वो, पूरी 5,000 गोलियां। उनको कितना कष्ट हुआ होगा उस रात, आप समझ सकते हो। कितना करहाए होंगे वो, कितना दर्द से जूझे होंगे, सिर्फ एक भक्त के लिए, कि हाँ इस इंसान का बुरा ना हो। तो ये क्या सच्चाई नहीं है? यही सच्चाई है, ये रियलिटी है। आप नैनीताल के कैंची धाम में जाइए, अगर आप कैंची धाम में नहीं जा सकते हो तो वृंदावन में जाइए, जहाँ उन्होंने समाधि ली थी। कैंची धाम समाधि स्थल वृंदावन में भी है, वहाँ भी काफ़ी उन्होंने, जो प्रेमानंद हैं वो भी कैंची धाम बाबा को बहुत मानते हैं। तो इस तरह से जो बाबा हैं उनकी बहुत कृपा है लोगों पे। तो गाइस ये एक चमत्कार है। तो चलिए हम आपको फोर्थ चमत्कार बताते हैं बाबा का, कुछ अनदेखा कुछ अनसुना, जो एक रहस्यमय ही रहस्य है या रहस्यमयी कहेंगे। इस तरह से बाबा ने अपना लोगों का जो लोगों पे जो है ना, एक लोगों का जो बाबा के प्रति विश्वास। प्रभु, आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, जरूरी नहीं आप राम को मानो। आप जब किसी भी भगवान का नाम लेते हो, भगवान तो एक है ना, नाम अनेक है, भगवान सिर्फ एक है। आप राम का नाम लोगे तो उसमें भी पूरे भगवान समा जाएंगे। आप राधा का नाम लोगे तो भी उसमें सारी माताएं समा जाएंगी। आप कृष्ण का नाम लोगे तो भी उसमें सारे भगवान हैं। आप महाकाल बाबा का नाम लोगे तो भी उसमें सारे भगवान हैं। आप भोले बाबा का नाम लोगे तो भी उसमें सारे भगवान हैं। भगवान एक हैं, सिर्फ नाम अनेक हैं। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि कैंची धाम वाले बाबा राम जी को मानते हैं तो हम अपने भगवान को, इष्ट देव को छोड़ के आप राम को मानने लगिए। ये आपकी गलतफहमी है। आप अगर कृष्ण जी को मानते हो तो उसमें भी राम है, आप भोले बाबा को मानते हो तो उसमें भी राम है, आप हनुमान जी को मानते हो तो उसमें भी राम है। हर शब्द में राम है, राम है, राम है। जय कैंची धाम बाबा की। तो चलिए हम फोर्थ स्टोरी आपके हमने बताते हैं, एक बाबा का एक और अच्छा सा चमत्कार जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और उनकी कृपा और उनकी शक्तियों से देखिए क्या से क्या हो जाता है।